हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टैक्स से रिलेटेड का दो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है अगर आप इनकम टैक्स से रिलेटेड सब्जेक्ट कोई भी पढ़ रहे हो, क्योंकि ये आपका बेसिक पॉइंट है। इसीलिए ये आप सबके पॉइंट्स आपके हर किसी के सब्जेक्ट में जरूर आएगा। साथ ही साथ इसके ऊपर आपके लिए आ सकता है 5 मार्क्स का एक शॉर्ट नोट लिखने को कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है या इन दोनों वर्ड्स से मतलब क्या है। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का टॉपिक है टैक्स अवॉइडेंस वर्सेस टैक्स एविएशन, यानी इन दोनों में क्या डिफरेंस है। साथ ही साथ इसका मीनिंग भी हम समझ लेंगे, क्योंकि अगर मीनिंग समझ लिया, इसके बारे में डीप में समझ लिया, तो डिफरेंसेस हम जो है दोनों के बीच में निकाल पाएंगे। तो सबसे पहली बात, टैक्स जो होता है आपका वो आपकी इनकम पे लगता है। हम इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स यानी कि जितनी आप इनकम कमाओगे उतना आपको टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने एक बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट बना रखी है कि अगर आपकी इनकम इतने से कम है तो आपको कोई टैक्स नहीं पे करना, जो कि आप अपने पूरे इनकम टैक्स के सिलेबस में पढ़ोगे, क्या इनकम की रेट क्या है, वो सब चीजें। तो उसमें गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि अगर आप कुछ एक्सपेंडिचर करते हो, एक्सपेंडिचर यानी कि अगर आपने अपनी LIC ले रखी है या आपने कोई मेडिक्लेम ले रखा है या इसी तरीके से और भी चीजें गवर्नमेंट ने आपको बताई हुई हैं, जो कि आप क्या करोगे, जितना पैसा आप इसमें एक्सपेंड कर रहे हो उतनी आप एक लिमिट जो है अपनी इनकम से डिडक्ट कर सकते हो कि इस अमाउंट पे आपका टैक्स नहीं लगेगा, या फिर जो लिमिट हमने डिसाइड की गई है उतना अमाउंट, वो आगे हम बात करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम LIC की बात करें तो 80C में आप क्या कर सकते हो, 80C में आपको एक डिडक्शन मिलती है जिसमें आपके डिडक्शन की लिमिट होती है 1.5 लाख रुपए। तो अगर आपने 1.5 लाख से ज्यादा का अमाउंट अपनी LIC वगैरह में खर्च किया है पूरे साल में, पिछले साल में, तो आप क्या करोगे, वो अमाउंट सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख तक की एग्जेम्पशन ले सकते हो। लेकिन अगर सिर्फ 75,000 किया है, ठीक है, या 70,000 किया है, तो आप उतना ही अमाउंट ले सकते हो। बट इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम जो लिमिट है वो 1.5 लाख रहेगी, बाकी जितना आपने किया है अगर वो उससे कम है तो वो लिमिट आपको मिलेगी। सो यहाँ पे ये क्या बोला गया कि आप इतनी अमाउंट की जो है एग्जेम्पशन ले सकते हो। तो अब क्या हुआ कि एविडेंस और एविएशन का मतलब यहीं से आपको बहुत इजीली निकल के आ जाएगा। मैंने एग्जेम्पशन तो ले ली पर मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, तो यहाँ पे मतलब क्या हुआ कि मैं टैक्स की चोरी कर रही हूँ, मैं उस चीज के लिए एप्लीकेबल नहीं हूँ, मैं उस डिडक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं हूँ, या फिर और भी जो वेरियस चीजें बताई गई हैं जिससे हम अपने टैक्स को कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, वो मैंने गलत तरीके से दिखाया है, जो कि मैंने एक्चुअली में एक्सपेंस नहीं किए, जो मैंने एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट नहीं की। तो यहाँ पे मतलब आता है कि तुमने की है टैक्स चोरी, मोदी जी तुम्हें आज नहीं तो कल पकड़ लेंगे। तो ये हुई टैक्स चोरी, जिसको कहा जाता है टैक्स एविएशन। बट वहीं पे यू आर वेरी स्मार्ट, यू आर वेरी एजुकेटेड, यू आर वेरी अमेजिंग स्टूडेंट, तो आप क्या कर रहे हो, टैक्स को ना आपने पूरा निचोड़ लिया। आपको एक एक पॉइंट बता है कि कहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट करके मेरा टैक्स जो है बिल्कुल कम होता जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो वहां पे आप स्मार्टली उन चीजों का यूज कर रहे हो, जो लॉ में चीजें बताई गई हैं उसको यूज करके अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ताकि कल को आपका टैक्स खत्म हो जाए और आपकी इन्वेस्टमेंट भी बन जाए। तो यहाँ पे टैक्स अवॉइड कर रहे हो बाय लीगल मेथड, ठीक है, लीगल मेथड जो कि लॉ में खुद गवर्नमेंट ने बताई है। तो अगर आप वो कर रहे हो देन इट इज अ एग्जांपल ऑफ टैक्स अवॉइडेंस। मतलब आप टैक्स तो अवॉइड कर रहे हो, बट वो क्या हो रहा है, लीगल मेथड से हो रहा है। बट वहीं पे टैक्स एविएशन यानी कि इनलीगल मेथड से, आप इनलीगल तरीकों से जो है टैक्स की चोरी कर रहे हो। इसको अगर बिल्कुल हिंदी भाषा में हम अपने बोले तो टैक्स एविजन, टैक्स चोरी करना, ठीक है, और टैक्स अवॉइडेंस यानी कि टैक्स को कम करना, प्लान करना, टैक्स की प्लानिंग करना। आते हैं फर्स्ट पॉइंट पे, मीनिंग, मिनिमाइजेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, यानी टैक्स की जो लायबिलिटी है उसको कम करना बाय टेकिंग सच मीन्स विच डू नॉट वायलेट द टैक्स रूल्स इज टैक्स अवॉइडेंस। यानी टैक्स के जो रूल्स बनाए गए हैं आप उससे छेड़छाड़ नहीं कर रहे, उसको वायलेट नहीं कर रहे, उसको ध्यान में रखते हुए अपने टैक्स की प्लानिंग कर रहे हो और लायबिलिटी को कम कर रहे हो, कम से कम लेके आ रहे हो, और वो जो है वो कहलाता है टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स एविएशन क्या होता है, टैक्स एविएशन होता है कि आप इनलीगल मेथड से, यानी आपसे जो रिटर्न में पूछा कि आपकी इनकम कितनी है, आपकी इनकम थी 50 लाख, आपने दिखा दी 45 लाख, यहाँ पे क्या किया आपने, कम कर दिया। आपने सोचा यार 5 लाख तक की इनकम पे टैक्स नहीं होता, अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है, और 5 लाख से अगर ज्यादा होती है तो आपको पूरा टैक्स देना पड़ता है, 2.5 लाख से ऊपर का पूरा, जो कि आप आगे पढ़ोगे। हालांकि अभी बजट में इसमें कोई चेंजेस भी नहीं आए हैं, तो वो भी आप देखोगे।
उस सिचुएशन में आप क्या कर रहे हो, आप कह देते हो कि चल मैं 5 लाख से कम का दिखा देता हूँ, ठीक है, 1,000 रुपए तो ज्यादा है, मैं कम ही दिखा देता हूँ, तो मुझे टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा। दैट इज व्हाट, दैट इज योर टैक्स एविएशन। आप अपनी लायबिलिटी कम कर रहे हो इनलीगल तरीके से, गलत अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हो। नाउ व्हाट इज हेजिंग ऑफ टैक्स? टैक्स अवॉइडेंस क्या होती है? हेजिंग ऑफ टैक्स, टैक्स से बच रहे हो। टैक्स से बच रहे हो का मतलब ये नहीं है कि पतली गली से निकल रहे हो, नहीं, यहाँ पे मतलब है कि आप पूरे चौड़े में निकल रहे हो, क्योंकि आपको पता है आपने कुछ गलत नहीं किया। आपने जो मेथड्स लॉ में बोले गए हैं, गवर्नमेंट, मोदी जी आप सुनो, सीतारमन जी आप भी सुनो, आपने जो बोला है ना कि आप इतनी इतनी इन्वेस्टमेंट करोगे तो हम आपको जो है छूट देंगे, तो मैंने वो किया है और मैंने टैक्स से हेजिंग की है। हेजिंग होना यानी कि उसको बचाना, उससे अपना जो है लॉस होने से बचाना या उसको लायबिलिटी को कम करना। टैक्स एविएशन में क्या होता है? कंसीलमेंट ऑफ टैक्स, टैक्स की चोरी कर रहे हो, टैक्स की गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो, चोर बन गए हो। नेक्स्ट वन इज एट्रीब्यूट्स इमोरल इन नेचर। अब देखो चोरी करना तो जो है वो तो गलत है, लेकिन आप प्लान कर रहे हो तो वो क्या है? इमोरल इन नेचर विच इन्वॉल्व्स बेंडिंग द लॉ विदाउट ब्रेकिंग इट। देखो जो भी लॉ बनाता है ना व्यक्ति, वो जो है भगवान जी नहीं है, वो भी व्यक्ति जो है वो इंसान है, चाहे 10 लोग मिलके बनाए, 20 लोग मिलके बनाए या 200 लोग मिलके बनाए, कुछ ना कुछ लूप होल्स रह ही जाते हैं। लूप होल्स क्या होता है? कुछ ऐसी चीजें जैसे स्टेटमेंट लिखी गई है उसके 2 मतलब निकल रहे हैं और उसके बारे में अभी तक गवर्नमेंट ने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया कि इसका क्या मतलब आपको निकालना है, तो आप उसको अपने बेनिफिट के तरीके से ही मतलब निकालोगे और उसको यूज करोगे। इसका मतलब क्या है कि आप लॉ को मोड़ तो रहे हो लेकिन उसको तोड़ नहीं रहे। लॉ को तोड़ना गलत है, लेकिन उसको मोड़ के उसको जो है उसको अलग तरीके से, अपने तरीके से या फिर अपने फायदे के लिए यूज करना वो गलत नहीं है, क्योंकि वहां पे कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया गया कि उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, तो वो उसको आप अपने तरीके से यूज कर सकते हो, अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हो। सो एट्रीब्यूशन यानी इमोरल है नेचर में, जो कि इन्वॉल्व होता है लॉ को बाइंड करना विदाउट ब्रेकिंग इट। बट टैक्स एविएशन क्या है? वो तो बिल्कुल ही इलीगल है एंड ऑब्जेक्टेबल बोथ इन स्क्रिप्ट एंड मॉरल, ऑब्जेक्शनेबल, सॉरी, इनलीगल एंड ऑब्जेक्शनेबल बहुत इन स्क्रिप्ट एंड मॉरल। चाहे आप उसको दोनों तरीकों में देख लो, स्क्रिप्ट या मॉरल में, दोनों में ही उसमें ऑब्जेक्शन खड़े किए जा सकते हैं। इनलीगल है, गलत काम है, भगवान माफ नहीं करेंगे, ठीक है, भगवान छोड़ो, पहले तो मोदी जी माफ नहीं करेंगे। नाउ कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्या है? टेकिंग अनफेयर एडवांटेज ऑफ द शॉर्टकमिंग इन द टैक्स लॉ। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आपने जो शॉर्टकम्स दिए हैं, जो लॉ में कुछ ना कुछ चीजें रह गई हैं, जैसे 200 लोग भी क्यों ना बनाए, उसमें कुछ ना कुछ रह ही जाता है। वो है ना क्या कहते हैं, दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की मूवी, जिसमें वो कहते हैं कि कुछ कितना भी ट्राई कर लो कुछ ना कुछ रह ही जाता है। सो द सेम सिचुएशन आपकी हर जगह होती है, लॉ में भी है कि कितना भी ट्राई कर ले बंदा, पर कुछ ना कुछ उसमें लूप होल्स रह ही जाते हैं। तो आप सिर्फ उनका एडवांटेज उठा रहे हो, शॉर्टकमिंग्स का एडवांटेज उठा रहे हो, या फिर जो चीजें लीगली आपने बता दी है उनकी का एडवांटेज उठा रहे हो। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है उसका एडवांटेज उठाना। और यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट होता है? डेलिब्रेट मैनिपुलेशन इन अकाउंट्स रिजल्टिंग इन फ्रॉड, यानी आपने अपने अकाउंट से हिला दिए। आपके जो है इनकम थी 50 लाख की आपकी कंपनी की, आपने क्या किया? एक जीरो को पेंसिल से लिखी हुई रबड़ से लिख के मिटा दिया। क्या मतलब हुआ? ये क्या हुआ? दिस इज समथिंग विच इज नॉट राइट। और आप यहाँ पे मैनिपुलेट कर रहे हो अपने अकाउंट्स को, गलत एंटिटीज पास कर रहे हो, गलत तरीके से अपने अकाउंट्स में जो है चेंज कर रहे हो, ताकि आपकी इनकम कम दिखे, आपको दिखे कि आप तो गरीब हो, लोटा लेके बैठे, जो है लेके बैठे हो, आपको कुछ नहीं है आपके पास, ठीक है। सो दैट इज व्हाट, यहाँ पे आपका जो है अकाउंट्स खराब कर रहे हो, मैनिपुलेट कर रहे हो। लीगल इम्प्लीमेंटेशन, देखो ये जो है ना, आपको बिल्कुल कुछ भी लीगली तरीके से प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप जस्टिफाई मीन यूज कर रहे हो। आपको जो जो तरीके बताए गए हैं जस्टिफाइड है उसी को यूज कर रहे हो। बट यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे एविएशन में क्या हो रहा है, जो कि चीजें फॉरबिडन है, जिसको गवर्नमेंट ने पहले ही बोला है मत करो, अपनी इनकम मत छुपाओ, हमको अपना सच सच बताओ, हम तुमको छूट दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं, इतना कुछ दे रहे हैं, फिर भी तुम हमसे इनकम छुपा के गलत टैक्स दे रहे हो, तो वो गलत है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि आपको जो भी चीजें फॉरबिडन है वो यूज कर रहे हो। नेक्स्ट वन इज हैपेंड व्हेन, ये कब होता है? बिफोर द अक्यूरेंस ऑफ टैक्स लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी उठने के पहले। देखो आप सबको पता होगा, जो इनकम मैंने पिछले साल कमाई, पिछले साल बोले तो 1 अप्रैल 2019 से लेकर के जो 31 मार्च 2020 तक मैंने इनकम कमाई, उसका इनकम का टैक्स मैं कब दूंगी? 31 मार्च के बाद दूंगी, और जो भी डेट गवर्नमेंट ने बोली होगी उससे पहले दूंगी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मुझे वही छूट मिलेगी जो मैंने उस साल में कर लिया होगा, 1 अप्रैल 2019 से लेकर के 31 मार्च
मार्च 2020 में मैंने जो जो चीज़ें कर ली होंगी, जो इन्वेस्टमेंट कर ली होगी, इनका जो मैंने LIC ले ली होगी, उसी की मुझे छूट मिलने वाली है। तो ये सब प्लानिंग लोग कब कर लेते हैं, जब लायबिलिटी खड़ी होती है उससे पहले ही, जो अक्योरेंस होती है उससे पहले ही। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आपने देखा अरे बाबा रे मेरे को तो बहुत प्रॉफिट हो रहा है, तो आपने क्या किया, आपको पूरा टाइम चला गया, आपने कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं की, पर फिर भी आप क्या दिखा रहे हो, भाई बहुत प्रॉफिट हो रहा है, चल LIC दिखा, चल ये दिखा, चल मेडिक्लेम दिखा, दिया हो ना दिया हो भाड़ में जाओ, पर दिखा दो। So that is what? That is after tax liability arise. टैक्स लाइबिलिटी अराइज होने के बाद टाइप ऑफ एक्ट, टैक्स अवॉइडेंस बिल्कुल लीगल है क्योंकि आप पूरे तरीके से कर रहे हो, जो गवर्नमेंट ने बोला है वो कर रहे हो, और जो उसके लूप होल है वो कर रहे हो। बट यहाँ पे क्या है, टैक्स एविएशन में क्रिमिनल है। टाइप ऑफ एक्ट यानी कि एविएशन का जो टाइप है वो क्या है, क्रिमिनल, वो गलत है, वो क्राइम है। कॉन्स्पिरेंसी क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, डेफर्मेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, पेनल्टी ऑफ इम्प्रिजमेंट। यहाँ पे आपकी टैक्स लायबिलिटी कम होती है, वहां पे आपको पेनल्टी और इम्प्रिजमेंट मिलता है, जेल तक जाना पड़ सकता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी बाय अप्लाइंग द स्क्रिप्ट ऑफ लॉ के द्वारा जो स्क्रिप्ट लिखी गई है ना, जो पूरा पेपर लिखा गया है, उसको जो है अप्लाई करके अपना टैक्स लायबिलिटी कम करना। बट आपका वही टैक्स एविएशन की बात करें तो टू रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी बाय एक्सरसाइजिंग अनफेयर मीन्स, अनफेयर मीन्स जो कि बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। आपकी जो है लापरवाही बिल्कुल बढ़ती जा रही है। मोदी जी ने कहा था ना कि कोविड के टाइम पे लापरवाही बढ़ती जा रही है, वैसे यहाँ पे आप क्या करते हो, लापरवाही बढ़ा देते हो, बिल्कुल अनफेयर मीन यूज करते हो। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स एविएशन। आई होप आपको क्लियरली जो है इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड म्यूजिक जो चल रहा है, क्योंकि म्यूजिक नहीं है एक्चुअली, मैं रोक भी नहीं सकती, पड़ोसियों की आवाज है। सो चलिए, आई होप आपको थोड़ा सा आप भी कॉपरेट करेंगे, एंड अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड इफ यू वांट गाइस, अगर आपको ये नोट्स चाहिए गाइस, तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे जो है चैनल के अबाउट में मिल जाएगा, तो वहां से जाकर के आप चैनल को लाइक जो है ज्वाइन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।